फ्लैग इज अप। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूसीएल के क्वार्टर फाइनल। जो पहला क्वार्टर फाइनल है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बायर्न, और उसी दिन का जो दूसरा मैच है बेनफिका वर्सेस इंटर। तो मंजूर भाई, सिटी और बायर्न क्या है फिर? अच्छा, एक सेकंड एक तो सेकंड देखो एक यार। सेकंड बिफोर स्टार्टिंग लेट्स बॉ डाउन टू द लॉर्ड, द सर। मतलब आप आईपीएल देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आपने देखा रिंकू सिंह का मैच? देखा आपने? मैं देखता नहीं हूँ, मैं जब पैसे लगाता हूँ ड्रीम इलेवन पे। तो फिर रिंकू सिंह ने तो आपको यार कितने पैसे दिलवाए? रिंकू सिंह ने मेरे को 10 रुपए दिलवाए हैं। अब वो मंदिर पे चढ़ा आता हूँ मेरे को। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं लैब में था, मैं लास्ट ओवर जैसे ही आया, 29 रन चाहिए थे, मैंने लैपटॉप बंद किया, बैग पैक किया, मैं घर आ गया। ठीक है, मैं रूम पे आया, मैंने खोल के देखा कि केकेआर जीत गया। मैंने क्रिकबस पे देखा केकेआर जीत गया, मैंने ये कैसे हो गया भाई? फिर मैंने देखा, जो मुझे तो यकीन नहीं हुआ उस पे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्रिकेट में या किसी भी उसमें, जो मतलब लास्ट की 5 बॉलों में 5 छक्के अगर तुम मार रहे हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मेरे कल रिंकू वो वाला सिंह मोमेंट हो गया ना थोड़ा। मेरे कल वाला। मेरेकल मेरेकल इट वाज मेरेकल। और आप जानते हैं केकेआर से मेरा थोड़ा ज्यादा ही लगाव है, तो उसकी वजह से। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिंकू सिंह एज अ गाय, रिंकू सिंह एज अ पर्सन, आप क्रिकेट देखते हो नहीं भी देखते हो, अगर उस पर्सन को आप देखोगे ना, तो ही इज वन ऑफ द एपिटोम ऑफ की यू शुड नेवर गिव अप। एंड वो एटीट्यूड जो है होता है ना तुम्हारा, कि खेलना है, कुछ करना है, वो वाला हम्म। एटीट्यूड है उस बंदे हम्म। में। तो बहुत अच्छा लगा वो चीज देख हम्म। करके कि आफ्टर सो मच ऑफ हम्म। हार्ड वर्क, आफ्टर सो मच ऑफ पेन एंड ऑल द सफरिंग, दैट पर्सन हैज नाउ मेड इट। सो ऑल एंड ऑल ठीक है, इतना ही करेंगे। ज्यादा हम इस पे अपने फुटबॉल में क्रिकेट को आने नहीं मैं देंगे। एक अच्छा मैं मोमेंट मैं था। मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्रैग करूंगा कि मैंने रिंकू सिंह को लाइव खेलते हुए देखा था जब रणजी के मैचेस चल रहे थे हमारे साइंस कॉलेज में। तो हाँ, कॉलेज में बस रणजी का। ओके, हाँ हाँ। चलो बढ़िया, नॉइस। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा यूसीएल का जो डिस्कशन है, प्रीव्यू है इस मैच का। तो मंजुल भाई, क्या लग रहा है सिटी और बायर्न? तो देखो यार, ऐसा है कि बीइंग ए यूनाइटेड फैन मैं सिटी की सपोर्ट तो ऐसे मन नहीं कर रहा है करने का। लेकिन और लेकिन ऐसा लग रहा है करंट फॉर्म को अगर मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली देखूं तो शायद मुझे लग रहा है सिटी को थोड़ा अपर हैंड होगा। और गिवन दैट कि बायर्न जो है वो जब यूसीएल में उतरती है जैसे मॉन्स्टर, वो अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लीग में, नो डाउट। और अभी उनका मैनेजर भी चेंज हुआ है, टूचल आए हैं। सो वट एवर हैपन, तो जो पूरा सिनेरियो जो मेरे को लग रहा है कि एकदम से अब वो यूसीएल में खेलेंगे नए मैनेजर के अंदर। हालांकि ये वो मैनेजर हैं टूचल जिन्होंने 2020 और 21 में फाइनल तक पहुंचे। तो लेकिन फिर भी क्योंकि होम ग्राउंड है और सब कुछ देखते हुए, और जिस तरह के की प्लेयर्स भी हैं, और बायर्न के जो मेन स्ट्राइकर हैं वो इंजर्ड हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैन सिटी का पलड़ा भारी है यहाँ पे थोड़ा राइट राइट राइट। हाँ मतलब आज से अगर आप 2 हफ्ते पहले मुझसे पूछते तो मैं भी यही जवाब सा। देता कि मैन सिटी का पलड़ा इसमें भारी है। लेकिन हम्म। अगेन वही बात है, टुकल के आ जाने से थोड़ा सा मेरा जो है रुझान जो है वो बदला है। मैं कहूंगा कि हम्म। मतलब एक वो बात आ गई है ना कि ही हैज बीन देयर एंड ही हैज विन वॉन इन दैट सिचुएशन, राइट? तो वो एक हम्म। चीज आ जाती है हम्म। जो टुकल के फेवर में चली जाती है। ही नोज हाउ टू विन अगेंस्ट पेप गार्डियोलास मैनचेस्टर सिटी इन बिग गेम। तो हम्म। वो एक देखने वाली चीज होगी। दूसरा जो फैक्टर है, वो दूसरा फैक्टर यही है जो मुझे लग रहा है कि बायर्न को फेवर कर सकता है, एंड दैट इज कि वो होता है ना, सिटी का एक ट्रेडमार्क है कि दे समटाइम्स दे स्विच ऑफ, समटाइम्स दे टेंड टू स्विच ऑफ। पूरी टीम जो है डिफेंसिवली स्विच ऑफ कर जाती है और अटैक्स पे उतने ज्यादा जो है मौके नहीं बना पड़ती। वो होता है बहुत बार सिटी के साथ, आप देखोगे। और ये तब होता है जब जब पेप गार्डियोला ओवर थिंक करने लगते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को। तो वो एक चीज है जो टुकल के फेवर में जा सकती है और बायर्न के फेवर में जा सकती है। वहीं आप जिस तरह से इंजरीज की बात कर रहे हैं, तो मूसियाला वापस आएंगे। उसके बाद माने भी आई थिंक आ रहे हैं, माने भी होंगे। हम्म। और चुपोमोटिंग भी नहीं चुपो आपको तो मोटिंग, जो जो नहीं चुपोमोटिंग भी चुपो मोटिंग शायद। सुनने में है कि वो बाहर है। क्या चुपो मोटिंग का कंफर्मेशन सुनने आ में आ गई? रहा है कि वो शायद, मैंने तो यही सुना कि वो बाहर है, नहीं नहीं, खेलेंगे, कल नहीं खेलेंगे। चुपोमोटिंग का मेरे हिसाब से कंफर्मेशन नहीं है, शायद खेल सकते हैं। चलिए, अगर बट अगर अगर जो वो भी है, खेल रहे हैं फिर तो बिल्कुल। हाँ। हाँ,
फिर तो तो बायर्न ठीक वही। है, फिर तो बायर्न। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ तब तक। तो हम्म मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो सिटी के फेवर में है, बट एक दो चीज जो मैंने जो जैसे आपको अभी बताई, वो दो दो तीन चीजें जो है वो सिटी के अगेंस्ट जाती हैं। तो आई थिंक अगर बायर्न का दिन हुआ, अगर सिटी स्विच ऑफ की, तो इट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर सिटी और फॉर बायर्न। और सिटी के होम ग्राउंड पे जीत जाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है बायर्न जैसी टीम के लिए। जीत सकते हैं वो। हम्म तो लेट्स सी हाउ इट हम्म। गोस। आपके लिए क्या कौन प्लेयर्स रहेंगे जो मस्ट वॉच रहेंगे इस गेम? नहीं, जो जो आप बात कर रहे हो ना, मतलब आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। तभी मैंने कहा कि बायर्न इज अ फॉर्मिडेबल साइड इन यूसीएल। तो और जैसा कि सिटी के होम ग्राउंड पे बिल्कुल बायर्न बायर्न जैसी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता ये चैंपियंस लीग जैसे उसमें। बट गिवन जैसे मैंने कहा कि जैसे मुझे मुझे आप चेक भी कर ही रहे हो, अगर चुपोमोटिंग जैसे अगर मैंने कहा कि वो इंजर्ड अगर वो नहीं खेलते हैं, तो प्रोबेबली फिर म्यूलर और शायद उनके माने या साने में से कोई वो लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो आगे आएंगे, थोड़ा फॉर्मेशन में उनको चेंज अप करना पड़ेगा। तो मेरे को वो ऐसे लग रहा है कि, और टोटल जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने बिल्कुल कहा कि वो 20 और 21 में फाइनल देख चुके हैं, तो वो ही इज द मैन हु हैज बीन देयर। बट क्योंकि अभी ही आए हैं, जस्ट अभी उन्होंने एक मैच जो उनका हुआ बड़ी मुश्किल से निकाला उन्होंने किस तरह से लीग में। और प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो बिल्कुल हालैंड है, ग्रीलिश है, आपके डिब्राइना। ग्रीलिश का भी ना सिर्फ लीग में तो परफॉर्म ही कर ही रहा, हालैंड तो डिब्राइना के बारे में तो सब बात करते हैं ना, मतलब। लेकिन ग्रीलिश अभी नेशनल टीम में अभी जो मैचेस हुए, जो इंटरनेशनल ब्रेक था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो ग्रीलिश भी इन्फॉर्म है, तो मैन सिटी के पास मतलब कि 4-5 प्लेयर हैं जो किसी भी मोमेंट पे स्कोर कर सकते हैं, आपको कहीं से भी टच देके वो एक जो स्कोर चाहिए होगा, एक जो मौका चाहिए होगा, वो बना सकते हैं बायर्न के डिफेंस में से। जहां तक सिटी के डिफेंस की बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे मुझे लगता है कि बायर्न जो है वो सिटी के होम ग्राउंड पे शुरू में, और हो सकता है पूरे मैच में भी, डिपेंडिंग ऑन द हाउ प्ले कंटिन्यूज, कि शायद सिटी को वो अटैक करने दें और वो काउंटर पे खेलें, क्योंकि क्योंकि सिटी जब अटैक करेगी तो उनका डिफेंस खुलेगा और बायर्न वहां पे फिर वो अपना मौका बना सके। क्योंकि सेम चीज हमने बायर्न के साथ देखी है कि बायर्न जब और एंड और अटैक कर रहा था, अभी जो उनके पिछले मैच थोड़े फंस रहे थे उनके, तो जब सामने वाली टीम का काउंटर डिफेंस आता है ना, वहां पे वो उनके साथ दिक्कत हो जाती है, और वो बहुत, फिर उन्होंने, इसलिए आप देखोगे उन्होंने बहुत सारे गोल्स कंसीड किए हैं, जबकि सिटी ऑन द अदर हैंड गोल्स कंसीड नहीं करता है। पिछले आई थिंक यूसीएल के मैचेस में उन्होंने एक गोल शायद कंसीड किया है। तो दिस इज द थिंग दैट गोज इन देयर फेवर। डिफेंस बिल्कुल सिटी का भी खुल सकता है काउंटर अगर बायर्न काउंटर अटैक करता है। तो बिल्कुल मेन प्लेयर मेरी तरफ से तो हालैंड, ग्रीलिश, डिब्राइना सब ही होंगे यार। थोड़ा आकी और अकांजी थोड़ा अगर टाइट रखे डिफेंस को, तो सिटी को मुश्किल नहीं होगी मेरे ख्याल से। कैंसेलो को मिस करेंगे क्या लगता है डिफेंस में? नहीं, कैंसेलो का भी कंफर्मेशन है कि वो खेल रहे हैं। नहीं नहीं, मिस करेंगे, आई गेस मीन टू से कि सिटी मिस अच्छा करेगी उनकी अच्छा। सर्विसेज को। अरे वो तो बड़ी ऐसी ट्रिकी सी सिचुएशन है ना। नहीं, मिस नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता वो मिस करेंगे। ये अब कैंसेलो किस माइंडसेट से उतरेंगे, उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, वो बड़ी चीज है कि हाउ ही विल, मतलब एज ए प्रोफेशनल प्लेयर ऑब्वियसली ही विल प्ले, बट फिर भी वो ना दिमाग में चलता तो है ही रहता ही है। कि यूल सी। हाँ, है ना कि उसी सीजन में आप उन्हीं प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, देन यू कम्पीटिंग अगेंस्ट देम, तो वो रहता है कहीं ना कहीं। बट आई थिंक हो सकता है कल हमको स्टार्टिंग 11 में ना भी दिखे कैंसिल, हो सकता है सब्स्टिट्यूट आए या जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिए जाए प्ले पे असर, तो वट एवर इट विल बी टू एज सॉर्ट फॉर लाइक माइंड। तो लेकिन कैंसेलो ठीक है, मतलब अगर खेलेंगे तो अच्छा ही खेलेंगे मेरे ख्याल से, बुरा नहीं खेलेंगे। किल प्ले गुड, प्ले हिज गेम। चुपो मोटिंग का हाँ मैंने कंफर्मेशन देख लिया, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज मिसिंग द गेम। तो वो अब एक तो फिर तो प्रॉब्लम सिटी रहेगा। को एडवांटेज है। वो एक प्रॉब्लम रहेगा बायर्न के लिए। वही बात है, ऑन पेपर अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बायर्न का मैच सिटी का मैच है बायर्न के पास। मतलब ऑन पेपर सिटी इज फार 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 बेटर देन बायर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल्सो अभी अभी मैनेजर चेंज हुआ, आप कुछ भी बोलिए, कितना भी बड़ा मैनेजर लेके आइए, वो प्रॉब्लम रहती हाँ है। बट ठीक है, बिल्कुल। अगर मैनेजर ठीक हो भी, तो अगर आपने मैनेजर चेंज किया है तो कहीं ना कहीं टीम में प्रॉब्लम थी, इसीलिए आपने मैनेजर जो है वो स्विच किया है। हम्म तो वो प्रॉब्लम्स क्या फिक्स हम्म हो गई हैं 2-3 मैचेस में? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। हम्म वही अगेन मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि इट्स ऑल अबाउट हाउ सिटी प्लेज ऑन दैट डे। इट्स नॉट अबाउट हाउ बायर्न टर्न्स आउट। मतलब बायर्न के पास शायद उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी चांसेस है कि सिटी शायद कहीं ना कहीं बॉटल अप कर जाए या कुछ इस तरह से कुछ कर जाए, तो हम्म चांसेस जो है बायर्न हम्म के लिए बन जाएंगे। और बायर्न, वही दूसरी बात जो आपने पहले भी कही कि बायर्न जब यूसीएल खेलती है तो वो दैट इज अ टोटली डिफरेंट टीम, सो वो एक चीज भी आएगी, हम्म फैक्टर आएगा। ऑल दिस बिकॉज हम्म फुटबॉल का यही है ना
कि आप किसी भी टीम को कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम है, कितनी भी वीक टीम है, ये आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ये टीम नहीं जीतेगी। हम डिस्कस कर सकते हैं, हाँ, हम्म। जरूर हाँ डिस्कस मतलब करेंगे। ये देखो यार, यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में आके टीम्स लाइक दे परफॉर्म डिफरेंटली। बार्सिलोना एक तरफ वो अपनी लीग टॉप कर रही है, एंड देन दिस कम्ड इन यूरोपा लीग, पहले चैंपियंस लीग से नहीं आए, फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से आ रहे। अगर आप देखोगे इनको, आपकी चेल्सी को, तो प्रीमियर लीग में घटिया कर रहे हैं, लेकिन चैंपियंस लीग में पहुंच ही गए जैसे भी करके वो घटिया नहीं क्वार्टर कर रहे हैं फाइनल्स भाई, तक। किसने बोला? वी आर एट द टॉप ऑफ द टेबल, इन द बॉटम हाफ बट एट द टॉप ऑफ द टेबल। वो सर घटिया कर रहे मतलब तुम नीचे से देख रहे हो या आधे से हैं। नहीं, देख हम रहे नीचे से, हम हो? बीच में से देख रहे हैं। ओके, तो भाई भाई आधे से देख रहे हैं। ओके, हाँ तो बट जोक्स असाइड, मतलब कि बिल्कुल ये यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में जो टीम्स के कैरेक्टर है ना, जो टीम की हिस्ट्री है एंड एवरीथिंग, तो ये प्ले में आ ही जाती है कहीं ना कहीं। दैट फैक्टर मेरे ख्याल से गोज इन फेवर ऑफ बायर्न म्यूनिख। कल दिखा दे अगर वो, तो दिखा दे। पर मुझे लगता है कि अगर बायर्न म्यूनिख एक गोल के डिफरेंस से भी हारता है ना, वट एवर द स्कोर लाइन में भी, तो उनको इतना लाइक बुरा बुरा तो लगेगा, लेकिन दे कैन मैनेज दैट दे कैन कम व्हेन बैक। अरेना जब वो जाएंगे वहां म्यूनिख में, तो वो वहां पे उसको कर सकते हैं डेवलप। राइट, राइट। तो क्या लग रहा है, स्कोर लाइन क्या रहने वाला है? कुछ प्रिडिक्शन उसके बारे में, या फिर आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें, आपकी डिस्कशन में, आपके जो आपने कुछ नहीं पॉइंट्स है रखे? ज्यादा, तो मतलब मैं देखना चाहूंगा कल की कल, क्योंकि शायद महारेज भी आएंगे, तो और महारेज आएंगे तो उनका कॉम्बिनेशन गुंडोगन के साथ मिडफील्ड में कैसे प्ले करते हैं, किस तरह का। मैं सिटी का एटीट्यूड देखना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मेरे को याद आ रहा है कि लास्ट टाइम जब बायर्न ने मैन सिटी के होम ग्राउंड पे हराया था चैंपियंस लीग में, तो बायर्न के मैनेजर थे पेप गार्डियोला। So now he'll be sitting in home dugout instead of away dugout. So that is again, एक दिस इज द ब्यूटी अजीब सा यार, सिनेरियो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल। हाँ मजा आ हाँ जाता है, मतलब ऐसे पूरा हाँ सर्कल जैसे बॉल की तरह घूम के चीजें वापस हाँ आती रहती है ना, बड़ा मजा आता है ये सब फैक्ट सुनने में। बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। तो 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 बस मुझे लग रहा है कि कल अच्छा मैच होगा, वट एवर सिटी की हम्म, अटैकिंग गेम देखने को मिलेगी कल, मेरे को लग रहा है, और बायर्न काउंटर अटैक पे मेरे को लगता है अच्छे मौके बनाएगी। और अगर बायर्न ने पहला गोल कर दिया, तो भाई साहब सिटी की गेम भी ओवर हो हाँ, सकती है। हाँ, हाँ, फिर वो वही आ जाता है, फिर वो पेप गार्डियोला का ओवर थिंकिंग वाला सीन आ जाता है बहुत ज्यादा, अगर हम्म। पहला गोल कोई टीम कर लेती है ना, देन ही फिर स्टार्ट्स टू मेक आपको फिर डिसीजन। आपको हाँ, फिर आपको दिखेगी हड़बड़ाहट सिटी में, और फिर हड़बड़ाहट हड़बड़ा। में सिटी किस तरह से क्या करती है, मैं वो हम्म। वर्ड यूज नहीं करना चाहता यार फील्ड टेस्ट, तो बस फिर आपको पता ही है। हाँ, बिल्कुल, 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 सबको पता है, वो सबको पता है यूसीएल में हड़बड़ाहट में क्या करती है सिटी की टीम, किस तरह से गार्डियोला, पेप गार्डियोला जो पानी की बोतल मुंह से लगा के परेशान होके एक तरफ बैठ जाते हैं, तो वो सबने देखा है, वो बार बार देखा है हम सबने। हम्म। तो वो एक चीज होगी। बाकी मैं, क्योंकि बायर्न के बारे में, बायर्न के स्क्वाड के बारे में बात करने के लिए ज्यादा इसलिए भी नहीं है कि शायद हम दोनों ही बुंडेसलीगा को उतने अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, तो स्क्वाड में क्या होगा क्या नहीं। मैं हाँ, बायर्न को लेके मेरे को थोड़ा साडियो मैनो को लेके बुरा लग रहा है यार, कि उसको वो सब्स्टिट्यूट करके लाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा होगा यार लिवरपूल से मेरे को लेके आए, तो इसलिए थोड़े कि मेरे पास सेकंड ऑप्शन। तो मैं कल चाहूंगा कि वो एज ए ओपन आए, ओपन करे, मतलब प्लेइंग 11 में हो, स्टार्टिंग 11 में हो। बट ट्यूचल कैसे सोचते हैं आई डोंट नो, सो लेट्स वेट एंड वॉच। नहीं, मुझे लगता है कि माने ही, अब चुपोमोटिंग भी नहीं है तो तुम, मतलब माने को थोड़ी बाहर रखोगे। आई हाँ थिंक मतलब ही क्योंकि शुड अब इनके स्टार्ट। प्लेयर इंजर्ड हैं, तो तब वो ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो उनके लीग्स में चल रहे थे वहां पे माने को सब्स्टिट्यूट करके ला रहे हैं, हाँ, तो हाँ, वो थोड़ा बुरा लग डेफिनेटली। रहा था मुझे मानने के लिए। तो और वो भी चलिए माने देखते जैसा हैं। प्लेयर जो फॉर्म में भी है, मुझे नहीं लगता कि उनकी फॉर्म में कुछ ज्यादा खराबी भी हाँ आई है, हाँ, तो उन्होंने सब्स्टिट्यूट होके गोल स्कोर किए हैं, तो एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो माने को शायद स्टार्ट करना चाहिए। मूसियाला कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं वर्ल्ड कप के बाद, दिसंबर के बाद जब वापस लीग स्टार्ट हुई थी फेब में, बट तो कुछ उसके बाद से बहुत अच्छा नहीं किया, बट काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर है, उनको देखना अटैक में मजा आएगा। तो और साने दिस भी इज होंगे। हम्म। अभी उनका चांस है, कर सकते हैं प्रूव अपने आप को मूसियाला। तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बड़े मैच पे प्रूव व्हाट कर बेटर सकते हैं। देन यूसीएल। हाँ, व्हाट बेटर देन बिल्कुल। यूसीएल, मतलब इससे बड़ा तो तुम्हें चलिए, नहीं मिलेगा ना। ठीक है, आप प्रिडिक्शन दे दीजिए, स्कोर लाइन आपको क्या लग रहा है, क्या रहेगी इस मैच? प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है इट विल बी 1-1 ड्रॉ। तो
गोल आएगा, एक शायद हालैंड की तरफ से और एक शायद प्रोबेबली साने या म्यूलर या माने में से कोई गोल। कैंसेलो भी गोल कर सकता है, हैट्रिक हो जाएगा। मुझे मुझे नहीं लग रहा कहीं भी, मतलब वो फीलिंग नहीं आ रही कि वो बायर्न पुल ऑफ कर जाएगी इसको। मेरे को ये 1-0 बायर्न डाउन लग रहा है। ओके। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। अगला मैच तो दूसरा बेंफिका, सॉरी हाँ हाँ, दूसरा मैच जो है बेनफिका और इंटर का, तो इसको हाँ भी जल्दी से बिल्कुल, अगर डाउन करें तो कुछ मैच ज्यादा में तो देखो ऐसा है कि हाँ हाँ, क्योंकि इंग्लिश बेंफिका लीग्स की को भी हम टीम। ज्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन हाँ हाँ, क्योंकि तो लेकिन लेकिन मुझे बस इतना ही कहना है कि इंटर मिलान अभी लीग में भी वो कम्पीट अच्छा कर रहे हैं, मतलब टॉप 4 में आने के लिए उनकी अच्छी बैटल वहां चल रही है उनकी टीम्स पे, सारी टीम्स में, तो काफी टफ वहां पे कंपटीशन वो कर रहे हैं, तो उससे काफी ज्यादा मतलब वो टफनेस आई होगी टीम में, शायद अच्छा करके दिखाए। बेंफिका ऑन द अदर हैंड अपनी लीग में टॉप कर रही है, उनके प्लेयर्स अपनी लीग में लाइक गोल्स, वो मोस्ट गोल स्कोरर जॉन मोरियो और रामोस दोनों ही मोस्ट गोल स्कोरर्स की रेस में है। तो और यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है, मतलब पीएसजी को पहले उन्होंने ग्रुप स्टेज में उन्होंने उस ग्रुप में टॉप किया, देन उन्होंने राउंड ऑफ 16 में उनको हराया। एग्जैक्टली। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेंफिका का पलड़ा भारी है, जिस तरह के प्लेयर्स भी उनके मतलब इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, चाहे रामोस, और मुझे अच्छा लगता है रामोस को देखे जिस तरह से उन्होंने रिप्लेस किया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर जब वो नेशनल टीम में उन्होंने रिप्लेस किया था रोनाल्डो को। तो और जॉन मोरियो 30 साल की उम्र में बंदा भाई रेस कर रहा है, और आउट ऑफ द ब्लू, मतलब कहाँ से आके, ठीक है कोई कह सकता है पोर्टुगीज लीग है, मतलब वहाँ इतने स्टार्स नहीं होते तो ये शाइन कर जाते हैं, बट दिस इज देयर चांस टू शाइन आई थिंक। और इंटर मिलान एक अच्छा कंपेटिटर उनको मिला है, उसको हराएंगे तो एक उनका अपनी हाँ, भी एक वो बढ़ेगी, आपस में ये दोनों अपना टीमें भी। अच्छी कंपटीटर है, अच्छी हाँ हाँ, मतलब एक लेवल का मैच, अच्छा मैच देखने को मिलेगा इनमें से। मैचअप अच्छा है। बट वही है कि जो दूसरा ग्रुप है इनके अपोजिट, उसमें इनको आगे जाने का मौका उसमें शायद नहीं मिल पाएगा। जो भी टीम यहाँ से जीतेगी वो आगे सेमीफाइनल्स में शायद उनको उतना मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है, फिर भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे भी बेंफिका बट के फिर भी चांसेस जो है इंटर से ज्यादा लग रहे हैं। मैं भी बेंफिका के फेवर में ही जाऊंगा, जबकि वही है कि हम्म, बेंफिका का जो स्क्वाड है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे कंपैरेटिवली, और हम्म, थोड़ा ज्यादा फायर्ड अप है। और इंटर भी हम्म, फॉर्म अच्छा कर रही है, बट स्टिल वो बेंफिका को compete कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे देखना होगा। वही है कि इतना ज्यादा फॉलो भी नहीं किया है गेम, तो कुछ कह भी नहीं सकते। बट मैं बेंफिका, आई आल्सो से कि बेंफिका विल गो थ्रू दिस। इंटर में मतलब निगाहें होंगी ऑब्वियसली मार्टिनेज पे, लोटारो मार्टिनेज पे बहुत ज्यादा दारोमदार, और डम्फ्रीज पे मिडफील्ड में, मिडफील्ड को कंट्रोल करने के लिए डिफेंसिव रहेंगे इंटर, मुझे लग रहा है बेंफिका अटैक करेगी क्योंकि उनका होम ग्राउंड भी है और बेंफिका का नेचर भी है अटैक करना, और इंटर और सीरिया वैसे भी थोड़ी डिफेंसिव लीग है तो उनका नेचर भी वैसा ही है, और वो एक अवे सिचुएशन में डिफेंस ही करना पसंद करेंगे मुझे लग रहा है। तो ये गेम में मेरा प्रेडिक्शन होगा आई वुड से 1-0 इन द फेवर ऑफ बेंफिका। सेम 1-0 बेंफिका, सेम रहेगा मेरा भी। इसमें ज्यादा कुछ और सोचने हाँ, लायक है नहीं। तो आई थिंक चलिए। ये हमने दोनों मैचेस की जो भी डिस्कशन है वो कर ली है। जितनी हमारे पास नॉलेज थी उस हिसाब से हमने अपनी अपनी प्रिडिक्शंस दे दी हैं। तो आप भी अपनी प्रिडिक्शंस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और देखते रहिए द फ्लैग इज अप।